Hello students, good morning all of you. वेलकम टू राधे राधे कोमल टीचिंग। आज मैं आपको आपके लिए फिर से जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसकी सेकंड क्लास लेके आई हूँ। अपन ने देख लिया था कि जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, ठीक, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, अपन ने ये देख लिया था। देखो जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, उसी को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। ठीक, मैंने बताया था आपको कि डाइजेशन जब होता है तो कितने अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कितने टाइप के? 3। फर्स्ट अपन लिया था कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन और थर्ड है फैट। ये अपन ने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन ने देखा था कि जो हमारी जो स्लेवरी ग्लैंड्स है यानी जो माउथ में लार ग्रंथि होती है वो कैसे क्या रोल निभाती है खाने में, वो अपन देख लिए थे। फिर अपन आ रहे थे दांतों तक, यानी फिर अपन जो टीथ हैं, टीथ एक अपन ने देखा था कि टीथ फॉर्मूला क्या होता है। तो टीथ फॉर्मूला ये होता है 21/23 ये होता है क्या, टीथ फॉर्मूला। किसके लिए? फॉर एडल्ट के लिए, ठीक है। एडल्ट मतलब वयस्क जिसमें कितने दांत हैं, 32, उनके लिए ये फॉर्मूला है। फिर अपन ने देखा था कि जो मिल्क टिथ है, टिथ मिल्क टिथ वो कितने होते हैं, 20। यानी कौन से दांत नहीं होते बच्चों में? प्रीमोलर दांत नहीं होते, प्रीमोलर। आप बोल सकते हो कि जो प्रीमोलर है वो बच्चों में नहीं होती, उनका नंबर कितना होता है बच्चों में? 0, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे दांतों की स्ट्रक्चर, यानी जो टीथ है, टीथ की स्ट्रक्चर, उसमें कितने क्या पार्ट होते हैं वो देखो। अब देखिए आपको ये यहाँ पे एक टिथ की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। इसमें देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है दांत का वो है इनेमल, यानी ये जो इनेमल है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका, हमारी ह्यूमन बॉडी का। अगर आपको कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है तो आप क्या बोलोगे? इनेमल, यानी दांतों के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल। दूसरी बात क्या होता है कि ये सबसे चमकीला भाग, यानी ये क्या होता है, सबसे चमकीला भाग भी होता है। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो क्या है, डेंटाइन, यानी दांतों का मुख्य और सबसे बड़ा भाग क्या है, डेंटाइन। फिर क्या है, पल्प, यानी नीचे वाला जो पोर्शन है ना दांत का वो क्या है, पल्प। यह भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तथा रक्त का संचार होता है। यानी ये जो पल्प है ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उससे जुड़ा होता है, यानी इसमें नर्व्स होती हैं और वो ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक। फिर नीचे क्या आ जाते हैं, गम्स। गम्स का मतलब क्या होता है, मसूड़े, ठीक है। ये दांत की स्ट्रक्चर होती है। फिर देखो इसमें एक नाम आता है जिसको क्या बोलते हैं, कैविटी। दांतों में भोजन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। फिर भोजन का ठोस, यानी जब अपन ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों में क्या रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। फिर दांतों का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, मतलब जो दांत हैं वो क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, और उनमें क्या बन जाती है, एक गुहा टाइप कुछ बन जाती है जिसको पल्प, यानी जो हमारा नीचे वाला पल्प है वो क्या होने लग जाता है, फिर डिस्ट्रॉयड होने लग जाता है। और पल्प डिस्ट्रॉयड यानी जो नर्व्स है उसमें वो पल्प डिस्ट्रॉयड होने लग जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, यानी कैविटी बन जाती है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तब बोलता होगा ना डॉक्टर, ठीक। आगे एक नोट लिख के आपको बात लिखनी है, ये आप साथ साथ इनमें अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल टीथ, ठीक है, आर्टिफिशियल टीथ, और दूसरे हैं पोर्सिलिन के बने हुए टीथ। आर्टिफिशियल टीथ क्या होते हैं, यानी आर्टिफिशियल जब हमारे दांत वगैरह मतलब कोई भी कारण से टूट जाते हैं तो अपन लगवाते हैं ना आर्टिफिशियल टीथ, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या आती है, टंग। दांतों के बाद में हमारी माउथ में एक और स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, टंग, यानी जीभ। अब देखो जीभ, जीभ के बारे में अपन पढ़ते हैं। जीभ एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन मतलब एक पेशीय स्ट्रक्चर है, जीभ पेशीय संरचना है जिसकी औसतन लंबाई, यानी एक्यूरेट नहीं बोल सकते अपन, औसतन लंबाई कितनी होती है, 10 सेमी, यानी जीभ की लगभग लंबाई कितनी होती है, 10 सेमी, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है वो देखो, जीभ का काम ये क्या करवाती है, जैसे ही अपन कुछ खाते हैं तो हमें टेस्ट का पता कैसे लगता है, जीभ के द्वारा ही लगता है। फिर बोलते हैं तो किससे बोलते हैं, जीभ की सहायता से बोलते हैं। और लार को मिक्स, यानी जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो लार बनाती है ना जीभ, स्लेवरी ग्लैंड से लार सिक्रेट होती है, तो ये जो टंग है वो क्या करती है, उस खाने में लार को मिक्स करती है और उसको खाने को क्या बनाती है, लसलसा बनाती है, ठीक। अब देखो जीभ के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर होती है। जीभ की देखो, ये एक जीभ की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जीभ है, इसके ऊपर भी कुछ मस्क्यूलर मतलब पेशियस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पैपिले। और नीचे यहाँ पे क्या पाई जाती है, स्वाद गलिकाएं। अब देखो ये स्वाद गलिकाएं किससे जुड़ी होती है, नर्व से जुड़ी होती हैं, और ये नर्व है ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ठीक। अब देखो मैं टेस्ट का पता कैसे लगाती है वो देखो,
कौन से पार्ट पे कौन से टेस्ट का पता लगता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट है, ये हमारी जीभ है। ठीक, इसका नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे अपन को पता लगता है स्वीट यानी मीठे टेस्ट का। किस पे? नीचे वाला एकदम, जैसे ही अपन चाय वाय बनाते हैं तो अपन हाथ पे डालते हैं चाय, और आगे वाले जीभ के आगे वाले पोर्शन से उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या लगता है अपन को? मीठा लगता है। ठीक है, जस्ट मीठे वाले पार्ट से जस्ट आगे वाले पार्ट पे यहाँ पे किसका पता लगता है? नमकीन का। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? नमकीन टेस्ट, तीखा। ठीक, उसका जस्ट आगे वाला पोर्शन यहाँ पे खट्टे पदार्थों का, खट्टे पदार्थों का। ठीक है, यहाँ पे खट्टे पदार्थों का, और फिर यहाँ पे कड़वा, लास्ट में कड़वा। और जीभ की एक जगह ऐसी होती है, बीच वाला पोर्शन ये वाला, इसमें कोई भी टेस्ट का अपन पता नहीं लगा सकते, नो टेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गई? जीभ की स्ट्रक्चर हो गई। आप देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखो, लिप्स। लिप्स क्या होते हैं? यानी हॉट हॉट लिक्विड फूड तथा लार को बाहर नहीं आने देते, और एकमात्र अंग है जो ऑयली नहीं होता है, यानी हमारा जो लिप है वो कभी भी ऑयली नहीं होता। फिर क्या है? ओइसोफेगस। अब माउथ कंप्लीट हो गया, ओइसोफेगस आ गई यानी ग्रास नली। ठीक है, फूड पाइप आ गई, खाना कहाँ आएगा? फूड पाइप में आएगा। अब देखो, इसका काम, इसकी लंबाई अपन बोल सकते हैं कि इसकी औसतन लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी। किसकी? ओइसोफेगस की। फिर इसका काम काम क्या है वो देखो, यानी ग्रास नली का कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लेके जाता है, यानी इसका ओनली काम क्या है कि ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप, ये सिर्फ यहाँ से अपन खाना खाते हैं, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? सिर्फ कहाँ तक लेके जाना? फूड पाइप तक, ये सॉरी स्टोमैक तक लेके जाना होता है। किसका काम? ओइसोफेगस का। फिर ग्रास नली में ये आप देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि हमारे जो ओइसोफेगस है ना, इसमें कौन सी गति होती है? कर्मानुकुंचन, यानी स्ट्रेच करती है ये। ठीक है, अब देखो, ये खाने के अनुसार स्ट्रेच करती है अपना मतलब जैसे ही अपन कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ खा रहे हैं जैसे, और कुछ लिक्विड चीज़ खा रहे हैं, उसके हिसाब से ये क्या कर लेती है? अपना आकार बना लेती है। कौन? ओइसोफेगस। ठीक है, ये ओइसोफेगस का डायग्राम है, ये फूड है, और ये मतलब खाने के आधार पर क्या करती है? क्रमानुकुंचन गति करती है। अब देखो, एक नाम आया है एपिग्लोटिस, जो मैंने आपको क्या करने के लिए कहा था? कमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन आई थिंक मैंने देखा नहीं, बाकी शायद किसी ने किया नहीं कि एपिग्लोटिस क्या होता है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके, कि एक होती है क्या? फूड पाइप, फूड पाइप, और एक होती है उसके नीचे क्या? रेस्पायरेशन पाइप। तो मैंने बताया था कि इनके ऊपर क्या लगा होता है? ढक्कन लगा हुआ होता है। जैसे ही अपन खाना खाते हैं, ये ढक्कन कहाँ आ जाता है? श्वास नली पे, और जैसे ही सांस लेते हैं तो ये इधर आ जाता है। सांस तो एनी टाइम ही लेते हैं, लेकिन खाना सांस लेते टाइम ये जो ढक्कन है वो कहाँ रहता है? यहाँ पे, और जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो खुल जाता है। अब मैंने बताया था कि जैसे ही खाना खाते हैं तो अपन बोलते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है? मतलब बोलेंगे तो सांस आएगा हमें, और सांस आएगा तो क्या हो जाएगा? ये ढक्कन थोड़ा सा खुल जाएगा, और उसमें फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे, और श्वास नली में फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमें क्या होने लगती है? खांसी आने लगती है। यानी ऐसी स्थिति में कभी कभी कभार क्या होता है? व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब देखो, एपिग्लोटिस खाना खाते समय श्वास नली को क्या कर लेता है? श्वास श्वास नली को सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का काम करता है, जिससे ऑक्सीजन ग्रास नली में यानी ओइसोफेगस में तथा भोजन श्वसन नली में नहीं जा सके। और हमारा जो माउथ है, माउथ में O2 का तथा भोजन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ये आपको याद रखना है एपिग्लोटिस। ये बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम में है उनमें भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछता ही है लगभग। ये देखो, ये है, यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस, ये वेंड पाइप, ये फूड पाइप। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है? स्टोमैक। आज अपन स्टोमैक तक ही देखेंगे। देखो, खाना कहाँ जाता है? अब स्टोमैक में आ गया। स्टोमैक का जो आकार है वो जे शेप होता है, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड, रेड कलर होता है। किसका? स्टोमैक का। अब इसके आगे और बात देखो, स्टोमैक के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कार्डिया, ठीक है, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। यहाँ पे देखो, मैं आपको इस यहाँ पे दिखाती हूँ, ये स्टोमैक है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये क्या है? स्टोमैक। इसमें ये जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या है? कार्डिया। यहाँ वाला पार्ट ये क्या है? फंडस। और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? पाइलोरिक। ठीक है, 3 पार्ट हो गए स्टोमैक के। अब इनके अलग अलग काम है। ठीक है, पाइलोरिक में क्या होता है? जो जठर ग्रंथि यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेट करती है। कौन? अगर आपको पूछो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है तो आप पहले तो बोलोगे, अगर ऑप्शन में क्या है? स्टोमैक है तो स्टोमैक में। लेकिन अगर स्टोमैक के भी क्या दे दे, ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या बताना है? पाइलोरिक से। ठीक है, आगे देखो
ये क्या है, जठर ग्रंथि क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। फिर आगे देखो, ये गैस्ट्रिक जूस क्या काम आता है, ये HCl का सिक्रेशन करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, भोजन को एसिडिट बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन, HCl एसिड। यानी कभी कभार क्या हो जाता है, जब HCl एसिड ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो हमें क्या होती है, एसिडिटी होने लग जाती है ना, एसिडिटी एसिडिटी होने लग जाती है हमें, तो हम बाहर से क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। पता है ना आपको इनो, और इनो में क्या आता है, बेस आता है, बेस। कौन सा बेस आता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनो में कौन सा क्षार आता है। तो क्या कर देता है, जैसे एसिड की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, और जब एसिड की मात्रा एक्सेस मात्रा में हो जाती है तो क्या अपन क्या बाहर से क्या ले लेते हैं, बेस। तो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण की प्रोसेस हो जाती है, और हमें 2 मिनट में ही क्या मिल जाती है, एसिडिटी से राहत मिल जाती है। अब देखो दूसरी बात क्या है कि स्टोमैक में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि स्टोमैक में जब खाना है वो कितने घंटों के लिए रुकता है, 4 घंटों के लिए, ठीक है। यानी पेट में भोजन सिर्फ कितने दिन, मतलब कितने घंटों तक रुक सकता है, 4 घंटों तक। उसके बाद वो आगे, मतलब आगे चला जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे देखो, जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखने हैं। यानी जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, पैप्सिन, यानी पैप्सिन एंजाइम है, जो किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। इसका काम क्या है, पैप्सिन एंजाइम का, ये प्रोटीन का क्या कर देता है, पाचन कर देता है, यानी आंशिक पाचन करता है, कौन, पैप्सिन। फिर दूसरा क्या है, रेनिन, क्या है, रेनिन, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है, कौन, रेनिन। फिर क्या है, म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन का काम क्या है कि यह HCl के प्रभाव को क्या कर देता है, कम, यानी इसको ज़्यादा मात्रा में बनने नहीं देता है, ठीक। अब आगे देखो, ओइसोफेगस स्टोमैक हो गया। अब आगे देखो, फर्स्ट इसमें एक नाम आ रहा है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये आमाशय के अंदर एक परत बना देता है, म्यूकस, कौन, म्यूकस, यानी पेट के अंदर। फिर HCl बैक्टीरिया एंड एसिडिक फूड होता है। पेप्सिन, रेनिन, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इस क्रिया के बाद भोजन हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है और भोजन को लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को कायम कहा जाता है। आप याद रखना कि स्टोमैक में जब खाना आ जाता है ना, यानी 4 घंटे तक, यहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब क्या बोल सकते हो आप, डाइजेशन होना स्टार्ट तो कहाँ कहाँ से ही हो जाता है, मतलब माउथ से ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हो जाता है, ठीक है। जो अपन ने देखा था स्टार्च में, स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है। फिर स्टोमैक में, यानी ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता। अगर आपको कोई पूछे कि डाइजेशन सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, तो वो कौन सा है, ओइसोफेगस, ठीक है। यानी अब स्टोमैक की बात हो गई। नेक्स्ट, इसमें एसिड्स वगैरह, एंजाइम वगैरह ये वो होते हैं। तो ये इस टाइप के हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने